इस वक्त सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। अब्दुल्ला आजम को एक और झटका लगा है। यूपी विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल्ला आजम की सीट रिक्त घोषित कर दी है। रामपुर की स्वार विधानसभा से अब्दुल्ला आजम विधायक हैं। एसपी के दिग्गज नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को मुरादाबाद के एमपी एमएलए कोर्ट ने 2008 के एक मामले में 2 साल की सजा सुनाई है। 2 साल की सजा होने के चलते अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द की गई है। आजम खान की विधायकी पहले ही जा चुकी है और अब उनके बेटे पर संकट गहरा गया है। अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने पर बीजेपी का बयान सामने आया है। यूपी बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने कहा कि जो भी कार्रवाई हुई है वो विधानसभा के नियम के तहत हुई है। जो भी अपराध करेगा अदालत उसे सजा देगी। देखिए, कानून से बड़ा कोई भी नहीं है और कानून के तहत जो दंड अदालत द्वारा मिला है और जो संवैधानिक कानून है, जो विधानसभा की नियमावली है, उसके तहत जो भी कानून आता है उस कानून के तहत कार्रवाई हुई है और जो कानून सम्मत है और ऐसी विधि सम्मत कार्रवाई को सब लोग अच्छाई से स्वीकार करते हैं। मुझे लगता है जो भी अपराध में दोषी पाया जाए और दंड की एक सीमा अदालत तय करती है, उसके आधार पर लोग दंडित होते हैं, उनकी सदस्यता जानी अवश्यंभावी है। और इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ संवाददाता रजनीश पांडे जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रजनीश, आजम खान की मुश्किलें तो पहले ही खत्म नहीं हो रही थी, अब बेटा अब्दुल्ला आजम भी कहीं ना कहीं इसी तरह की चुनौतियों को झेलता हुआ विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। क्या कुछ अपडेट्स हैं? देखिए, आजम खान के जो परेशानी की चर्चा हो रही है कि इसके पहले भी अब्दुल्ला आजम की एक बार सदस्यता जा चुकी है। जब 2017 में ये विधायक बने थे 17वीं विधानसभा में, उस पे इन पे चार्ज था। तीनों ने जो डेट ऑफ बर्थ होता है, जो तय नियमावली होती है, उस नियम के तहत ना होते हुए उनका उम्र कम था। उन्होंने विधानसभा का समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े थे और विधायक बने थे। उस पर कंप्लेन हुआ, सदस्यता चली गई। जब दूसरी बार ये हुए तो 2008 में धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें 2 साल की सजा हुई थी और संविधान कहता है कि 2 साल से सजा होती है तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। और विधानसभा में इनके खिलाफ जो एक शिकायत हुआ, जिसको आकाश सक्सेना जो बीजेपी के विधायक है, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखा। उन्होंने कहा कि इनकी सदस्यता जानी चाहिए थी। उसी पत्र को संज्ञान में लेते हुए आज विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इनकी सदस्यता निरस्त कर दी और उस पर उपचुनाव होने जा रहा है। जी, अब्दुल्ला आजम के खेमे की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? देखिए, समाजवादी पार्टी, हालांकि समाजवादी पार्टी का ट्वीट का इंतजार हो रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का इस समय सारा विरोध ट्विटर से ही चल रहा है, तो लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि उधर से कुछ ट्वीट आता है कि नहीं आता है। लेकिन उनका कहना है कि ये सरकार के दबाव में संवैधानिक संस्थाएं भी काम कर रहे हैं। हालांकि उसके पहले बीजेपी के प्रवक्ता कहा गया है, उन्होंने कहा कि जो भी हुआ है विधानसभा नियमावली के तहत ही हुआ है। जी, चलिए, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया रजनीश। तो रजनीश हमें बता रहे थे कि विधानसभा की जो नियमावली है उसके तहत ही इस सीट को रिक्त घोषित किया गया है और अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सीट अब रिक्त हो चुकी है।